अभी आप जिस मोबाइल या लैपटॉप पर यह वीडियो देख रहे हैं उसके बैटरी में मौजूद कोबाल्ट मैक्सिमम चांसेस है कि कॉन्गो देश की इनमें से ही किसी बच्चे ने अपनी जान दांव में लगाकर खदानों से निकाला होगा, वो भी सिर्फ 50 रुपए दिन भर में कमाने के लिए। आइए पता लगाते हैं कि कैसे चाइना अफ्रीका के कोबाल्ट माइंस को कंट्रोल करके अमेरिका को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। कैसे हमारे लग्जरी गैजेट्स और इलेक्ट्रिक कार्स के कारण हर साल हजारों अफ्रीकन बच्चों की मौत हो रही है। इन्हें कैंसर से लेकर जेनेटिक डिसऑर्डर का सामना करना पड़ रहा है। आइए पता लगाते हैं इस ब्लड बैटरी के वो सीक्रेट्स जो ये बड़े बड़े कंपनीज आपको कभी नहीं बताएगी। Cobalt, child labor, corruption, chargeable batteries, electric cars. कोबाल्ट एक ऐसा मिनरल जिसके बगैर रिचार्जेबल बैटरी बन ही नहीं सकती। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए कोबाल्ट एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। आपके मोबाइल बैटरी में कोबाल्ट होने के कारण ही मोबाइल लंबे टाइम तक बिना चार्ज किए आप यूज कर सकते हैं और बैटरी एक्सप्लोड नहीं होती। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा माइलेज देती है और बैटरी को सेफ रखती है। कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण कोबाल्ट की प्राइस और डिमांड कई गुना बढ़ गया है और वर्ल्ड की 70% कोबाल्ट सिर्फ अफ्रीका के इस गरीब देश कॉन्गो से आती है। कॉन्गो अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। गरीबी, करप्शन से घिरा हुआ ये देश टेक्निकली आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कॉपर, कोबाल्ट से लेकर गोल्ड, डायमंड भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। पर वेस्टर्न कंट्रीज के कारण ये देश कई दशकों तक गुलाम बनकर रहा और आज यहाँ 61% लोग गरीबी सीमा से नीचे रहते हैं। कॉन्गो में 20% लोगों की जीविका कोबाल्ट माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ कोबाल्ट माइनिंग दो टाइप की है, स्मॉल स्केल माइनिंग और इंडस्ट्रियल माइनिंग। स्मॉल स्केल माइनिंग में सेफ्टी प्रोटोकॉल, लेबर लॉज यूज नहीं होती। यहाँ करीब 2 लाख लोग काम करते हैं, जिसमें से 40,000 छोटे बच्चे हैं, इवन 6 साल के बच्चे भी। इन्हें बहुत ही पतली सुरंग से घुसना पड़ता है, जिसमें सिर्फ बच्चे ही घुस सकते हैं। तपती गर्मी में कभी कभी सिर्फ 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन रहता है, पर ये घंटों काम करते हैं और वो भी बिना हेलमेट, ग्लव्स, बूट यूज किए। जहाँ जानलेवा गैस कोबाल्ट से निकलती रहती है, हर दिन हर मिनट मौत का खतरा रहता है। कभी भी सुरंग ढहकर जान जा सकती है। बच्चों को भारी वजन उठाकर घंटों चलना पड़ता है, फिर ये कोबाल्ट मार्केट में लाकर बेचते हैं। पर इन बच्चों को पूरे दिन में सिर्फ 50 या 100 रुपए ही मिल पाता है, क्योंकि एक लाइसेंस कंपनी से ज्यादा सस्ता होता है एक बच्चे से कोबाल्ट खरीदना। कोबाल्ट बहुत ही एक्सपेंसिव मिनरल है, करीब 6,000 रुपए पर किलो। पर यह पैसा इन गरीब लोगों को कभी नहीं मिलता जो इसके असली हकदार है। क्या आप 100 रुपए के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं? दुनिया की 20% कोबाल्ट कॉन्गो की इन्हीं स्मॉल माइन से आती है, जहां बच्चे काम करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 2000 लोगों की मौत हो जाती है इन छोटे माइंस में, और मेनली चाइनीज कंपनीज ही इन बच्चों से सस्ते दाम पर कोबाल्ट खरीदती है, जिससे और ज्यादा बच्चे इन जानलेवा काम के साथ जुड़ने के लिए एनकरेज होते हैं। दुनिया में 50% से ज्यादा कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है। करीब 10 किलोग्राम कोबाल्ट चाहिए एक बैटरी बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रिक बैटरी असल में ब्लड बैटरी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वोल्क्सवैगन, सैमसंग, डेल जैसे कंपनीज के लिए कॉन्गो कोबाल्ट का मेजर सोर्स है और 2019 को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन बड़े कंपनीज के खिलाफ केस फाइल किया चाइल्ड लेबरिंग के दौरान 14 बच्चों के मौत के कारण। कोई 6-7 साल का बच्चा नहीं चाहता दिन भर अपने जान को खतरे में डालकर जानवरों जैसे मेहनत करना, और ना उसकी फैमिली चाहती है। गरीबी के कारण लोग ऐसा करने को मजबूर है, इनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है। 2018 को यूएस डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट इश्यू किया 35 क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसके बगैर अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, और इनमें से कोबाल्ट एक मिनरल है। इवन ये भी कहा कि कोबाल्ट अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि दुनिया की 70% कोबाल्ट कॉन्गो से आती है और इनमें चाइना का कंट्रोल है। चाइना ही कॉन्गो को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देती है। मतलब चाइना चाहे तो कोबाल्ट की सप्लाई बंद करके यूएसए को बर्बाद कर सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक बैटरीज के कारण वर्ल्ड की फ्यूचर इकोनॉमी भी आज चाइना के हाथ में है। इसलिए फ्यूचर में अगर अमेरिका कॉन्गो में कब्जा करने की कोशिश करे इराक और अफगानिस्तान की तरह, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। सेकंड टाइप की माइनिंग है लार्ज स्केल माइनिंग। कॉन्गो में 19 में से 15 माइनिंग कंपनी चाइना की है और 68% कॉन्गो की कोबाल्ट चाइना ओन करती है, जिसकी वैल्यू है $93 बिलियन। और बदले में चाइना $3 बिलियन की रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने का वादा किया। यह कॉन्गो के लिए बहुत ही बुरा डील था,
कॉन्गो देश में बेशुमार मिनरल्स मौजूद है, पर गवर्नमेंट के पास पैसा और रिसोर्सेस नहीं है माइनिंग के लिए, इसलिए चाइना इसका फायदा उठाता है। मिनिस्टर से लेकर जजेस को घूस देकर माइनिंग लाइसेंस लिया गया। 80% कोबाल्ट कॉन्गो से चाइना जाती है रिफाइनरी के लिए, फिर यूएस यूरोप में सप्लाई किया जाता है। इन चाइनीज कंपनीज में वर्कर्स को टॉर्चर किया जाता है, बदसलूकी किया जाता है, मारा पीटा जाता है, सफिशिएंट खाना भी नहीं दिया जाता और सैलरी सिर्फ 100 से 150 रुपए पर डे। कोबाल्ट से आर्सेनिक और सल्फर जैसी खतरनाक गैस निकलती है जो माइन में काम कर रहे लोगों के लिए जानलेवा होती है और ये बिना मास्क के दिन भर काम करते हैं, जिससे इनका लंग परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये कोबाल्ट माइंस के चारों तरफ पूरा शहर बना हुआ है, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क कुछ नहीं है। इवन एसिड कंटामिनेटेड पानी पीना पड़ता है। इंडस्ट्रियल डस्ट के कारण आसपास के बच्चों में डीएनए डैमेज हो रहा है, जिससे कैंसर की रिस्क बढ़ती जा रही है। कोबाल्ट माइंस के नियर बाई इलाके में प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में ये कोबाल्ट डस्ट जाने के कारण बच्चे विकलांग और विकृत चेहरे के साथ पैदा हो रहे हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी और बड़ी बड़ी बीमारी सामने आने वाली है। इस डस्ट एसिड के कारण ना गांव के नदियों में मछली पाई जाती है और ना कोई फसल मिट्टी में उगती है, जिससे किसानों की जीविका बंद हो गई है। ऊपर से चाइनीज बायर्स मशीन से कोबाल्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करते हैं और दोनों जगह चीटिंग करके इन गरीब लोगों को बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। इनके ही देश में इनके ही मेहनत का पैसा चाइनीज लोग ले जाते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट मिली हुई है। अब अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्गो में घुसने की कोशिश कर रहा है। कॉन्गो की लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोसेसिंग कंपनी है CDM, जो चाइनीज कंपनी हुआयू की सब्सिडियरी कंपनी है, जो वोल्क्सवैगन जैसी कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए कोबाल्ट सप्लाई करती है। 2019 को कॉन्गो के कुछ लोगों ने टेस्ला के ऊपर केस फाइल किया कि टेस्ला के कारण छोटे बच्चे अपने जान को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, दिन में सिर्फ 60 रुपए कमाने के लिए। आज कॉन्गो में गरीब गुलाम लोगों के कारण जितना प्रॉफिट अमीर लोगों को हो रहा है, उतना मानव इतिहास में कहीं पर भी नहीं हुआ। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के सोल्यूशन में हम ग्रीन एनर्जी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और देना भी चाहिए, पर साथ में ये भी देखना होगा कि हम ये अच्छा काम करने के लिए कोई गलत रास्ते पर ना चले, किसी को तकलीफ ना हो। यूरोप में 2035 तक सारे पेट्रोल डीजल इंजन गाड़ियों को बंद करने का प्लान है और टेक्नोलॉजी की बढ़ती डिमांड के कारण हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ये गैजेट्स किसके बदौलत हमें मिल पा रहा है। इसलिए इसके सोल्यूशन में हमें इन बड़े कंपनीज के ऊपर प्रेशर डालना होगा कि वो कॉन्गो की इस चाइल्ड लेबरिंग को रोके, अपने सोर्सेस के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून लागू करे, ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉज, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करे। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जय हिंद।